कृष्ण की वाणी। बच्चे, इस भ्रम में कभी मत रहना कि कोई तुम्हारा साथ देगा या कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे ले जाएगा। इस भ्रम में कभी मत रहना, क्योंकि खुद के लिए मेहनत खुद को ही करनी होती है मेरे बच्चे। तुम ये सोचो कि कोई तुम्हारा साथ देगा, कोई तुम्हारी सहायता करेगा, कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे लेके जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे बच्चे। चाहे कोई तुम्हारा कितना प्रिय हो, कितना सगा हो, कितना संबंधी हो, कोई नहीं चाहेगा कि तुम आगे बढ़ो। कोई चाहे तुम्हारा कितना भी अपना होगा ना, कितना भी अपना, आगे चल कर ना शुरुआती दौर में वो तुम्हारा साथ देगा। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे ना उसको तुमसे ईर्ष्या होती जाएगी। तुम देखना, इसलिए कहता हूँ कि हमेशा अपने दम पर आगे बढ़ो, हमेशा खुद की सहायता लो, मेरी सहायता लो, किसी और की सहायता की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। और सुनो, जहाँ पर चार लोग बैठकर निंदा चुगली कर रहे हो ना, तो वहाँ से तुरंत हट जाया करो, वहाँ पर सुना मत करो। अगर तुम सुनोगे ना, तो तुम्हारे अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। मैं तुम्हें कितनी जगहों से, नकारात्मक लोगों से हटाने की कोशिश करता हूँ, दूर रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम हो कि नकारात्मक लोगों में जाकर ही बैठ जाते हो। तो ऐसा मत किया करो। और जिसके साथ की तुम सोच रहे हो ना मेरे बच्चे, उसका साथ मिलना अभी मेरे बच्चे मुश्किल है मेरे बच्चे, क्योंकि जिसका साथ तुम चाह रहे हो ना, वो अभी किसी और में व्यस्त है मेरे बच्चे। अभी उसका साथ तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए कोई और है, कोई और आएगा तुम्हारे साथ के लिए। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि सिर्फ एक ही पर तुम्हारी सुई अटक गई है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन तुम तो कभी समझ ही नहीं पाए मुझे कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे लिए बेहतरीन सोच रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारा कोई ऐसा साथी होगा, कोई तुम्हारा ऐसा साथ देने वाला होगा ना, कि बस वो तुम्हारा अपना होगा और बेहतरीन से भी बेहतरीन होगा। जो मैं तुम्हारे लिए चुन रहा हूँ ना, वो बहुत बेहतर है मेरे बच्चे। मेरे वक्त पर, मेरे समय पर विश्वास रखो। समय आएगा, तुम्हारा भी समय आएगा। चिंता क्यों करते हो? हर एक चीज़ का समय आता है मेरे बच्चे, हर एक चीज़ का। और तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी बातों को सुनता नहीं? मैं तुम्हारी हर एक बात को सुनता हूँ, तुम्हारी रोज़ की प्रार्थना को मैं सुनता हूँ। रोज़ जो तुम मुझसे प्रार्थना करते हो ना, मुझसे कहते हो कि कृष्ण ये मेरा पूरा कर दो, वो मेरा पूरा कर दो। अभी हाल ही में तुमने मुझसे कोई प्रार्थना की है, कोई इच्छा प्रकट की है मेरे आगे, तो सुनो, वो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी ऐसी जगह पर है ना, कि अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ पर कुछ अटपटा सा लग रहा है, उनका मन नहीं लग रहा वहाँ पर। तो सुनो मेरे बच्चे, समय रहते ना मेरे बच्चे वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जब तुम्हारा मन उदास है ना, तो वहाँ से हट जाओ। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर रहो मेरे बच्चे, वहाँ पर टिको। क्योंकि जहाँ तुम्हारा मन खुश नहीं ना, वहाँ मेरा मन खुश नहीं होता। जब तुम खुश होते हो ना अंदर से, दिल से, तो समझ जाओ वहाँ तुम्हारे मन को शांति है। और जहाँ तुम्हारे मन में खलबली हो, बेचैनी हो, अजीब सा महसूस हो रहा हो ना, तो वहाँ से हट जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है मेरे बच्चे। और सुनो, आजकल की दुनिया पता है कैसी हो गई है? जहाँ जिसका मतलब होता है ना, वहीं वो प्यार से बात करती है। और जहाँ जिसका मतलब नहीं होगा ना, वो तुमसे प्यार से बात नहीं करेगी। जब तक उसका मतलब है, तब तक ही तुमसे वो मतलब रखेंगे, वरना वो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हें अपना वक्त भी नहीं देंगे। इस बात को समझो। तुम भी ना थोड़े से ऐसे बन जाओ कि अगर कोई 10 बार तुमसे बात करने की कोशिश करे ना, तो एक बार बात करो। देखो, इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अहमियत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम रोज़ रोज़ सबसे बात करोगे, तो वो ठीक नहीं रहेगा, वो बहुत गलत रहेगा मेरे बच्चे। तुम अपनी इज्जत को, अपनी चीज़ों को खो दोगे। अपनी इज्जत को बनाए रखना तुम्हारे ही हाथ में है। और सुनो, तुम क्या ये 10 तरह की दवाइयाँ खाते हो मेरे बच्चे? तुम्हारे अंदर ना वहम घुस गया है मेरे बच्चे कि तुम बीमार हो, तुम रोगी हो। जो कोई कहता है कि ये दवाई खा लो, तो वो दवाई खाते हो। कोई अगर कहता है कि वो बीमारी है, तो उसकी दवाई शुरू कर देते हो। तो मत किया करो ये सब चीज़ें, बिल्कुल मत किया करो। मेरी बात को सुनो। देखो, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम बीमार हो, तुम रोगी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो किसी की बातों में मत आओ। सिर्फ मेरा नाम जाप करो। तुम्हें कुछ भी बीमारी नहीं, सब कुछ तुम्हारी मानसिकता है। और लोगों की बातों में आकर तुम जितनी दवाइयाँ खा रहे हो ना, उन सभी दवाइयों को छोड़ दो, त्याग दो। रोज़ मेरा ध्यान करो, मेरी पूजा करो, सकारात्मक रहो। देखो तुम कितने अच्छे हो जाओगे, चंगे भले हो जाओगे। सारा सब कुछ ना तुम्हारे दिमाग का है मेरे बच्चे। तुम्हारा दिमाग ही ना चारों तरफ घूमता रहता है, चिंता करता रहता है। तो तुम बीमार क्यों नहीं होगे?
जब तुम्हें इतना तनाव मिलेगा, इतनी चिंता मिलेगी, तो बीमार तो होगे ना। तो मत किया करो चिंता, मत लिया करो इतनी चिंताओं का भार कि जो तुम्हें परेशान कर दे, जो तुम्हें बीमार कर दे, और ना तुम्हें दवाइयों का सहारा लेना पड़े, ना किसी इंसान का। और सुनो मेरी बात को, तुम्हें हर महीने की एकादशी वाले दिन या फिर महीने में कोई भी एक दिन मेरा बच्चा तुम्हें चुनना होगा। एक ऐसा दिन चुनना होगा, या कोई भी ऐसा दिन, या हफ्ते का कोई भी एक दिन चुनोगे जिस दिन तुम मेरे लिए माला लेकर आओगे, और उस माला को तुम मुझे पहनाओगे, मंदिर में नहीं, तुम्हारे घर वाले मंदिर में मेरे बच्चे। जो तुम्हारे घर पर मेरी तस्वीर है ना, जो मेरा स्वरूप है, तुम उसे मेरी माला पहनाओगे मेरे बच्चे। मुझे इंतज़ार है, और ये सेवा तुम्हें निभानी है, हर हफ्ते हर दिन निभानी है। जैसे भी तुम्हें लगे ना कि मेरी सेवा तुम्हारा करने का मन करे, तुम्हें लगे अंदर से कि हाँ, तुम्हारा कान्हा तुम्हारे दिल की आवाज़ से कह रहा है कि मुझे माला पहनाओ, तो तुम्हें माला पहनानी है। और एक बात और मेरे बच्चे, जब तुम मुझे माला पहनाते हो और पहनाने के बाद वो सूख जाती है ना, तो उसे इधर उधर फेंका मत करो, क्योंकि वो माला सूख ज़रूर जाती है, लेकिन होती तो मेरी है ना। तो उसे कहीं पर विसर्जित कर दिया करो, किसी कुएं में, किसी नदी में। इस तरह से फेंका मत करो, इधर उधर रखा मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि वो पवित्र है, उसमें मेरा नाम है, उसमें मेरा स्पर्श है। समझो इस बात को। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे जो ना तुम्हें हमेशा नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तुम पर दोषारोपण कर रहे हैं और ख़ुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन करने दो उन्हें, करने दो, वो कुछ भी तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो वो खुद से गलत है ना, वो चाहे कितना भी दोषारोपण कर ले, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये मैं तुमसे कहता हूँ, ये मेरा वादा है तुमसे। जो वो चिल्ला कर चीख कर बातें रखते हैं ना, वो तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं, तुम्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम कितना नीचे हो उनसे, कितने कमज़ोर हो, और वो तुम पर कितना हावी हैं। बस वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो तुम पर कितना हावी है और तुम कितना कमज़ोर हो। लेकिन तुम ना मेरे बच्चे, उनकी चीख से, उनकी आवाज़ से डरना मत, बिल्कुल मत डरना, और ना ही उन्हें कोई जवाब देना। क्योंकि जो बड़बड़ाते हैं ना मेरे बच्चे, वो कभी कुछ नहीं कर पाते। तुम मौन रहकर समझदारी से काम करना, देखना जीत तुम्हारी होगी। और बाकी मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, तो फिर बस तुम शांत रहकर अपना काम करो, तुम्हें कोई डर की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होगा, और तुम खुद देखोगे मेरे बच्चे। तुम्हारा ना एक बहुत बड़ा काम रुका हुआ है मेरे बच्चे, और वो तुम्हारा काम हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा, बहुत जल्द होगा। और ना सूर्य तुम पर इतना प्रबल हो चुका है, तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार पर उनका आशीर्वाद हो रखा है मेरे बच्चे। और ना रोज़ तुम जल चढ़ाते हो ना उन पर, उनसे मांगते हो ना, रोज़ उनसे कहते हो ना कि जैसे आप दुनिया को रोशन करते हो, ऐसे मैं भी करूं। तो उनकी कृपा तुम पर हो चुकी है। अब ना सब कुछ बहुत अच्छा होगा तुम्हारे जीवन से, सारी नकारात्मकता तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। और हाँ सुनो मेरे बच्चे, कोई ऐसा व्यक्ति भी है तुम्हारे जीवन में जिसकी वजह से ना तुम्हारी ज़िंदगी में अंधकार हो चुका है, जिसकी वजह से तुमने जीना ही छोड़ दिया है। अब उस इंसान को मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अलग कर दूंगा, बहुत दूर कर दूंगा मेरे बच्चे, बहुत दूर। जिस इंसान की वजह से तुम परेशान हो ना, तुम्हें बहुत दूर कर दूंगा मैं उनसे, बहुत दूर। वो तुम्हें बहुत चिंताएं देते हैं ना, बहुत परेशान भी करते हैं, मानसिक तनाव देते हैं ना, उन लोगों से मैं तुम्हें दूर कर दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम मेरे लिए इत्र लेकर आए थे ना, वो इत्र मुझे बहुत पसंद आया, उसकी खुशबू क्या ही कहूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छी लगी। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।